हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक है, स्वस्थ है, मस्त है और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। गाइज, आज मैं आ गई फिर से आपके लिए एक रीडिंग करने के लिए। गाइज, आज हम देखेंगे कि क्या आपके रिलेशनशिप में कोई उम्मीद बची है, कोई होप है। ओके, आपको इस रिलेशनशिप में वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए। ओके, सो बहुत से मेरे व्यूवर्स है गाइज जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सेपरेशन में है रिलेशनशिप में, और बहुत ज़्यादा फैडअप हो चुके हैं। बहुत टाइम भी शायद सेपरेशन को हो चुका है। ओके, या फिर बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ रिलेशन उनका रह चुका है, उनको कोई प्रायोरिटी नहीं देता है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है रिलेशनशिप में, ये वो जान चुके हैं। सो बहुत से लोग मेरे व्यूवर्स जो भी हैं वो कमेंट करते हैं कि क्या उन्हें राह देखनी चाहिए, क्योंकि वो आज भी उनसे अटैचमेंट फील करते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, खुद को अपने पार्टनर से डिटैच नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर से हम देखेंगे, मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि आपको अपना इनर वर्क करना है। अगर आप सोलमेट जर्नी में हैं तो आपको अपना इनर वर्क करना है, आपको पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना है। ओके, आपको अपने लाइफ में सेल्फ लव करना है और मूव ऑन कर लेना है अपने लाइफ में, और वेट करना है। ओके, सो आज हम देखेंगे कि सच में इस रिलेशनशिप में कुछ उम्मीद है भी या नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम इन कार्ड से देखेंगे, फिर करंटली उनकी एनर्जीज आपके पार्टनर के क्या हैं वो चेक करने की कोशिश करेंगे गाइस, और फिर टैरो से देखेंगे कि कोई उम्मीद, कोई होप है या नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कार्ड्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। उनके पार्टनर जो भी है मेरे व्यूवर्स के, उनके करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, एक कार्ड कोई नीचे गिर गया है गाइस, देख लेती हूँ। ओके, वाह, रिन्यूअल। पहला ही कार्ड रिन्यूअल का आया है गाइस, पॉजिटिव कार्ड होता है। और देखते हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। दो कार्ड्स आए हैं गाइस, ग्रीफ, ओके, कॉम्प्लिसेंसी, ओके, और एक कार्ड लेना चाहूँगी मैं। ओके, दो आ गए हैं, दोनों ही ले लेते। वाओ गाइस, वैनिटी एंड मिरेकल। ओके, यहाँ से देखते हैं विजडम। गाइस, इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर तो मूव ऑन कर गए हैं कहीं ना कहीं से। ओके, आगे बढ़ चुके थे आपको छोड़कर, और शायद उन्हें लगता था कि जो भी उन्होंने आपके साथ किया वो इजीली भूल पाएंगे। ओके, और आगे अपने लाइफ में एडजस्ट हो पाएंगे, ऐसा उन्हें लगता था गाइज। लेकिन नहीं, उनको बहुत ज़्यादा ग्रीफ हो रही है गाइज। ओके, बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं अंदर से। ओके, शायद दिखाते नहीं हैं। ओके, दिखाते नहीं, जहाँ भी हैं वहाँ खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे हालात हैं गाइज। ओके, देखिए यहाँ पे वो रो रहा है इंसान, पूरा जो भी उनका जगमगाहट भरा गार्डन था वो मुरझा चुका है। ओके, खुशियाँ जो उनकी थी, ओके, वो अंदर से टूट चुके हैं, अंदर से ऐसे मुरझा चुके हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके, अकेले में बैठकर रोते हैं गाइज। ओके, जब भी लोगों के साथ होते हैं या फिर थर्ड पार्टी के साथ होते हैं, उनको नौटंकी तो शायद करनी पड़ रही है, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा ग्रीफ है, जो भी बहुत सारा दर्द है उनके अंदर, जो भी उन्होंने आपके साथ करा उसका उनको गिल्ट बहुत है। ओके, और रिन्यूअल का कार्ड आया है, पहला ही कार्ड हमारे पास। सो यस, रिन्यूअल यानी कि ये जो भी मुरझाया हुआ है, ये गार्डन यहाँ पे खिला हुआ दिखाई दे रहा है गाइज, देखिए। ओके, वो चाहते हैं कि ये गार्डन फिर से खिल जाए। ओके, ये सारे फूल, ओके, ये पत्ते वापस से आ जाए। ओके, एक नई सुबह उनके लाइफ में आ जाए, ऐसा उनको लगता है। और रिन्यूअल यानी कि जो पुराना था, ओके, वो रिन्यू हो जाए। कोई नए मिरेकल की वेट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसे मिरेकल की वेट कर रहे हैं कि पुराना जो भी था वो रिन्यू हो जाए। ओके, और अगर लेटेस्ट रिलेशनशिप आपके साथ था, आपको छोड़कर दूसरी पार्टी, थर्ड पार्टी के पास गए थे गाइज, तो यस, कोई मिरेकल चाहते हैं अपने लाइफ में। ऐसे एनर्जीज हैं उनके कि कोई मिरेकल होना मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई मिरेकल हो जाए। खुद स्टेप तो नहीं शायद ले पा रहे हैं गाइस, कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, ग्रीफ में हैं और ज़्यादा गिल्ट में हैं, डर में भी हैं शायद कि वापस आए तो आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं, आप उनके लिए वेट कर रहे हो या नहीं। अगर आप टोटल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो ओके, आप उनको माफ़ कर पाओगे या नहीं। ओके, ऐसे गिल्ट्स भी हो सकते हैं उनके मन में, लेकिन चाहते कोई चमत्कार हो जाए अचानक से, और ये सब कुछ जो भी मुरझाया हुआ है उनके लाइफ में वो वापस से खिल जाए, वापस से एक नई सुबह उनके लाइफ में हो, उस
ऐसी एनर्जीज उनकी है गाइज, ओके। और विजडम का भी कार्ड आया, यस देखिए यहाँ से भी गिल्ट का कार्ड आया है हमारे पास, ओके। बंद दरवाज़ा जो भी है मिस्टिसिज्म, वो वहाँ के उस तरफ देखे जा रहे हैं कि वो दरवाज़ा कुछ हो जाए और वो दरवाज़ा खुल जाए उनके लिए, ओके। खुल जाए, सिमसिम वाले एनर्जीज उनके लिए आ जाए, भगवान उनके लिए भेज दे, गॉड उनके लिए भेज दे ऐसे एनर्जीज में। और बहुत ज़्यादा गिल्ट है उनके मन में किसी चीज़ के लिए, यानी कि आपको हर्ट करने के लिए हो सकते हैं गाइज, ओके। जिस इंसान से अकेले में रोते हैं, ओके, कोई इंसान ऐसा नहीं है उनको जो उनको गाइड कर सके, उनके पास उनकी हेल्प कर सके, उनकी बातें सुन सके, उनको समझ सके, ऐसा कोई भी इंसान उनके पास नहीं है। ऐसे इंसान को मिस कर रहे हैं और विजडम चाहते हैं अपनी लाइफ में, ओके। विजडम चाहते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा कुछ सीखना चाहते हैं, उन्होंने क्या किया, किसी से बात करना चाहते हैं, इस बात को ओपनली शेयर करना चाहते हैं कि उन्होंने क्या किया, क्या करना चाहिए था, कहाँ उनकी गलती हुई, ओके। इस बात की जानकारी लेना चाहते हैं। ऐसे मुझे बहुत से लोगों के लिए, बहुत से लोगों के पार्टनर के लिए लग रहा है गाइज। एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है सबके साथ पॉइंट्स रेजोनेट ना करे। अगर आपके साथ रेजोनेट ना करे तो प्लीज़ ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगा, ओके। आप दूसरों के लिए छोड़ देना, आप कोई और रीडिंग देख लेना, जो भी वीडियो टॉपिक आपको अच्छा लगे आप उसे देख लेना, ओके। सो एक बार टैरोट से देख लेते हैं गाइज कि क्या ये कोई मिरेकल होगा, कोई होप है इस रिलेशनशिप में। उनको तो लग रहा है गाइज, वो चाहते हैं मिरेकल हो जाए और वो वेट भी कर रहे हैं कि कोई मिरेकल हो जाए। शायद खुद स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन मिरेकल होने की वेट कर रहे हैं, पार्टीज़ में जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं देखिए यहाँ से, ओके। क्योंकि जैसे मैंने कहा, खुश दिखाई दे रहे हैं, लोगों के सामने खुश रह रहे हैं, पार्टीज़ पे जा रहे हैं, लोगों के साथ मिलजुल कर बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन खुश तो बिल्कुल नहीं है गाइज, अंदर से बिल्कुल मुरझा चुके हैं, ओके। सो एक बार देखते हैं टैरोट से, सॉरी, क्या कुछ होप है, क्या कुछ उम्मीद है, जो जिस उम्मीद पे आप इंतज़ार करो, ओके, वेट करो, मूव ऑन ना करो इस रिलेशनशिप में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स को गाइडेंस दीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। क्या मेरे व्यूवर्स को इस रिलेशनशिप में, ओके, यस, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखते हैं और प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। वाओ, द सन का कार्ड आया है गाइज मेजर आर्काना से। एक कार्ड और है, किंग ऑफ सोर्ड्स, यस, क्लैरिटी, स्टेप, कोई बोल्ड स्टेप, कोई क्लैरिटी, कोई कम्युनिकेशन, ओके। 5 ऑफ वैंड्स, ओके, जस्टिस, ओके। और यहाँ से हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स, इंतज़ार। सो वेट का मूव ऑन या फिर वेट करने का टॉपिक था हमारा, और यहाँ पे इंतज़ार का कार्ड भी आ गया है गाइज, यस। आपके पार्टनर तो मिरेकल का वेट कर रहे हैं गाइज, उनको लाइट, शायद कोई चमत्कार होगा, उनको ऐसी होप है, ओके। और शायद जो भी कुछ वो चाहते हैं रिन्यू करना, ओके, वो उनकी लाइफ में खुशियाँ सारी रिन्यू हो जाएंगी, ऐसा भी उनको लगता है, और इसीलिए शायद वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शायद वो वेट कर रहे हैं टाइम का, ओके। सो आपको क्या करना है गाइज, इस रिलेशनशिप में होप है तो यस, सबसे बड़ा होप वाला कार्ड तो यहाँ पे आ गया है गाइज, द सन का कार्ड। सो ये बहुत से लोगों के साथ अगर रेजोनेट करेगा गाइज, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि सबसे बड़ा होप का कार्ड आया है, एबंडेंस का, प्रॉस्पेरिटी का, खुशियों का, ओके, फैमिली का, शादी का, ऑलमोस्ट सारे एबंडेंस का ये कार्ड होता है गाइज। सबसे अच्छा डेक का कार्ड माना जाता है द सन का कार्ड, और यहाँ से हमारे पास जस्टिस का कार्ड आया है, ओके। और वेरी सून हमारे पास कौन सा कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक, यस, जो भी आपने बोया है, जो भी इन्वेस्टमेंट आपने करे हैं, इमोशंस, अपने फीलिंग्स, अपना टाइम इस रिलेशनशिप में डाला है गाइज, ओके, तो उसके साथ जस्टिस होगा। तो आपके लिए यही कार्ड आया है, उसके साथ जस्टिस होगा। जो भी इम्बैलेंस हुआ है आपके साथ, उसमें बैलेंस आएगा, आपके साथ पूरा जस्टिस होगा। पैशनेटली कोई नई शुरुआत आपके लाइफ में होनी है, यस। सो यहाँ से देखिए गाइज, मेरे बहुत से व्यूवर्स में हमेशा कहती हूँ सोलमेट्स की जर्नी में है, अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा था और इसीलिए कोई अनबन हुई थी थर्ड पार्टी के अलावा, या फिर कोई बातें छुपाई गई हो, चीटिंग करी हो किसी के साथ, ओके, थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है, थर्ड इंसान की वजह से हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर ज़्यादा बात नहीं करते हो, खुल के बात नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा आप छुपाते हैं बातें, ओके, इसीलिए शायद लड़ाइयाँ होती थी, ओके, ऐसा भी हुआ है, या फिर बहुत ज़्यादा उन्होंने चीट करा है, झूठ बोला है आपसे, ओके। इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में कभी नहीं हुआ।
हुआ, ये जो आपने किया इन्वेस्टमेंट, उतना इन्वेस्टमेंट उनके साथ उनके साइड से कभी नहीं हुआ, उतना पैशन आपको उनके साइड से कभी नहीं लगा इस रिलेशनशिप में। अगर ऐसा आपको लगता है गाइज, तो यस, इक्वल गिव एंड टेक भी होगा, क्योंकि ये एंजल गार्डेड रिलेशनशिप है। ओके, अगर ये सेपरेशन भी आपके लाइफ में आया है तो आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाने के लिए, आपकी ग्रोथ कराने के लिए आया है। ओके, और एक पैशनेटली एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में होगी। आपके इस इंतज़ार के साथ ज़रूर जस्टिस होगा, लेकिन सिर्फ आपको पॉजिटिव, ये कार्ड पॉजिटिव इंतज़ार दिखाता है गाइस। आपको पॉजिटिव रहना है, आपको होप नहीं हारना है, कभी भी एक मिनट के लिए नहीं सोचना है कि ये रियूनियन नहीं होगा। ये एंजल गार्डेड रिलेशनशिप है, सोलमेट्स की जर्नी में आप लोग हैं। सो इक्वल गिव एंड टेक भी होगा और रीयूनियन भी यहाँ पे होगा, ज़रूर होगा गाइज। यही कार्ड्स यहाँ पे बता रहे हैं क्लियरली। ओके, जो भी अनबन होनी है, ओके, इस रिलेशनशिप में होनी है। ओके, लेकिन जो भी क्लैरिटी आपको मिलनी है, अगर आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं गाइज, उन्हें बहुत ज़्यादा अब्यूजिव आपको बोला है, बहुत बुरा बर्ताव आपके साथ करा है, तब भी कोई क्लैरिटी इस रिलेशनशिप में आएगी। और जैसे मैंने कहा, ग्रोथ गाइज। ओके, सो यस, यहाँ पे ग्रोथ तो होनी है। कोई चमत्कार तो, छोटा मोटा होप तो आपको रखना ही है, क्योंकि ये चमत्कार जैसे कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये चमत्कार तो आपकी लाइफ में ज़रूर होना है। कोई एक ऑफ़र, कोई एक मैसेज, कोई कॉल, ओके, कोई अगर कोई प्रेगनेंसी के लिए वेट कर रहा है, आप लोगों में शादी ऑलरेडी मैरिड है और प्रेगनेंसी की वजह से कोई अनबन हुई है गाइज, तो यस, एक कोई चमत्कार तो आपके लाइफ में आने वाला है, बहुत ही जल्द आने वाला है। पेज की एनर्जीज हैं, सो स्टेबल एनर्जीज तो नहीं है, लेकिन उनका कॉल मैसेज अगर कोई आ जाए तो यस, बहुत से लोगों के लिए टोटल नो कॉन्टैक्ट है, तो कोई कॉल मैसेज आ सकता है, या फिर कोई स्टेबल कमिटमेंट मुझे यहाँ पे आता हुआ नज़र आ रहा है बहुत से लोगों के लिए गाइज। ओके, ग्रोथ की बात करें तो पेंटिकल्स पेज के एनर्जीज से हमारे पास क्वीन की एनर्जीज आई है यहाँ से डायरेक्ट। ओके, और फिर यहाँ से प्रॉस्परस लाइफ का भी कार्ड आया है, द सन की ऊर्जा, क्लैरिटी के साथ, जस्टिस के साथ। थोड़ी अनबन से, थोड़े ऑब्स्टेकल से शायद आपको गुजरना पड़े, लेकिन आपके इंतज़ार के साथ, जो भी इंतज़ार आपने किया है, जो भी इन्वेस्टमेंट आपने करे हैं पॉजिटिविटी के साथ, उसके साथ जस्टिस होनी है और एक नई शुरुआत। पैशनेटली, जिस चीज़ में आपका पैशन है, जिस इंसान के साथ आपका पैशन है, वहाँ पैशनेटली आपकी नई शुरुआत होगी, और इस बार वो पैशन दोनों तरफ से होगा। ओके, यही डिवाइन यहाँ पे कह रहा है गाइज। फिर भी एक बार मेजर अरकाना से देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, क्या मेरे व्यूवर्स को वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए इस रिलेशनशिप में? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरा डेक शायद उल्टा है, द वर्ल्ड का कार्ड आया है गाइज। लास्ट कार्ड होता है डेक का साइकिल कंप्लीशन का। कोई कार्मिक साइकिल हो सकती है गाइज, कार्मिक सिचुएशन इसीलिए आपके सामने आया है। तो यस, कोई कार्मिक साइकिल आपके लाइफ में कंप्लीट होती हुई मुझे नज़र आ रही है बहुत ही जल्दी। ओके, द टावर, ये कोई कार्मिक साइकिल कंप्लीट होनी है आपके लाइफ में, और तुरंत बाद एक ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में आएगा। जैसे वो मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शायद बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप भी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप भी एक छोटा मोटा मिरेकल चाहते हो, चमत्कार चाहते हो, उनसे कॉल मैसेज कुछ मिलने के लिए, एक एक डेट चाहते हो, एक गिफ्ट चाहते हो अगर गाइज। ओके, प्रेगनेंसी के लिए कोई चमत्कार चाहते हो, तो येस, कोई कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने के बाद आपके लाइफ में एक ब्रेक थ्रू इस सिचुएशन में आएगा। जो भी इंतज़ार आपका है उसमें एक ब्रेक थ्रू आएगा गाइज, ज़रूर आएगा, बस आपको पॉजिटिव रहना है। द सन, अगेन द सन का कार्ड आया है, यानी कि जो भी अबंडेंस आप इस रिलेशनशिप में चाहते हो, जो भी अनबन हुई है, जो भी खटास आई है इस रिलेशनशिप में, वो ख़त्म होने के लिए प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ओके, यहाँ पे प्रेगनेंसी, जो कुछ भी है वो सारी खुशियाँ रिन्यूअल के साथ, ये नई सुबह, और यहाँ से भी एक नई सुबह, और यहाँ से भी एक नई सुबह। ओके, यहाँ से ऑलमोस्ट तीनों में एक ही कार्ड्स आए हैं गाइज। ओके, सो एक नई सुबह इस रिलेशनशिप में तो होनी है गाइज, बस आपको थोड़ा वेट करना है, थोड़े पेशेंस और रखने हैं। ये कार्ड हमें पेशेंस भी दिखाता है गाइज। और अगर ये कुछ कार्मिक साइकिल है और आपके लाइफ में आई है, तो शायद जो भी मेरे व्यूवर्स है, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो आप। ओके, और इसीलिए ये पेशेंस की जर्नी आपके लाइफ में आई है, ताकि आपकी इस पेशेंस की जर्नी में ग्रोथ हो सके, आपके पेशेंस में ग्रोथ हो सके, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। और आप इंस्टेबिलिटी, पेजेस की एनर्जी हमेशा इंस्टेबिलिटी की एनर्जी होती है गाइज, ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, ज़्यादा इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, इमैच्योर एनर्जी होती है। लेकिन यहाँ पे किंग या फिर क्वीन की एनर्जी जो भी होती है, बहुत ही मैच्योर्ड एनर्जी होती है, स्टेबल एनर्जी होती है, जिसपे डिपेंड रह सकते हो, भरोसा कर सकते हो। ओके, इसी जर्नी में शायद आपकी ये ग्रोथ होनी है। इम्पेशेंस की एनर्जी से निकलकर आप पेशेंस की एनर्जी में आएंगे, और
शायद आपने भी बहुत ज़्यादा देख लिया होगा, अपने आप पे एनालिसिस कर ली होगी कि ये जो भी सेपरेशन का पीरियड है, ओके, आप इससे पहले कैसे थे, आप ऐसे इतना पेशेंट रख के, इतना पेशेंस रख के किसी का इंतज़ार शायद आपने आज तक नहीं करा था जितना आपने इस रिलेशनशिप में किया है, ओके। और यही आपकी ग्रोथ दिखाता है गाइज, ओके। देखते हैं द हायरोफेंट, यस। शादी के लिए अगर कोई देख रहा है गाइस तो यस, ये शादी का भी कार्ड होता है। प्रेगनेंसी के लिए देखिए, यहाँ से भी प्रेगनेंसी का कार्ड आया वापस से, ओके। सो यस, अगर शादी के लिए देख रहा है तो अगर कोई फैमिली इश्यूज़ में थर्ड पार्टी है और इसके लिए इश्यूज़ हो रहे हैं तो यस, फैमिली भी कन्विंस हो जाएगी। बहुत से मेरे व्यूअर्स पूछते हैं फैमिली मानेगी नहीं, यस, आपको थोड़े पेशेंस रखने होंगे गाइज, ओके। ये एक्शन का भी कार्ड होता है, यस, आपके पार्टनर को एक्शन तो लेना होगा, आप दोनों को मिलकर कन्विंस करना होगा, या फिर अगर उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो फिर भी आपको ये टावर मोमेंट लेके आना होगा। जैसे ही ये साइकिल कंप्लीट होगी, ओके, आपको एक्शन लेना होगा, आपको क्लियर कट कम्युनिकेट करना होगा या फिर आपके पार्टनर को, और ये शादी भी मुमकिन हो सकती है। यहाँ से मुझे लग रहा है गाइस बहुत से लोगों के लिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, प्यार में रियूनियन भी होगा और रिलेशनशिप में रियूनियन भी होगा, और यहाँ पे शादी भी मुझे दिखाई दे रही है। कब तक हो सकता है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, देख लेते हैं कब तक हो सकता है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, मटेरियल हार्वेस्ट, बहुत ज़्यादा अपने आप पे काम कर रहे हैं गाइस, और 3D लाइफ में स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। खुद पे खुद के हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, रो रहे हैं, अंदर से तड़प रहे हैं, इसलिए अपने हेल्थ पे मेडिटेशन भी कर रहे हैं शायद, और बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस भी कर रहे हैं। अथॉरिटी, यस, अथॉरिटी में आना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और बहुत ज़्यादा अकड़ू भी हो सकते हैं, थोड़े इगोइस्टिक हो सकते हैं आपके पार्टनर जो भी हैं, लेकिन या फिर उनकी फैमिली में कोई ऐसा हो सकता है, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं गाइस, जिनसे वो बहुत ज़्यादा डरते हैं, ओके। इसीलिए, और अपनी लाइफ में शायद पेंटिकल्स के हिसाब से स्टेबल भी नहीं है, इसीलिए वो कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत से लोगों के लिए उनके अगेंस्ट नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन यस, अथॉरिटी में आना चाहते हैं। एक और कार्ड देखना चाहूँगी मैं। वाओ गाइस, 2 कार्ड्स आए हैं, अगेन फर्टिलिटी का कार्ड आया है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा होप इस रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है, और यहाँ से स्पिरिचुअल यूनियन। सो आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ गाइस, सोलमेट्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। 2 ऑफ कप्स, अगेन 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। सो यहाँ पे 2 बार 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है गाइस, तो मुझे बहुत से लोगों के लिए 2 नंबर सिग्निफिकेंट लग रहा है। हो सकता है विदिन 2 वीक्स, ओके, या फिर विदिन 2 मंथ्स, ऐसे मुझे ज़्यादातर, या फिर ज़्यादातर मैक्सिमम अथॉरिटी में आने के लिए उनको 3 to 4 मंथ्स भी लग सकते हैं, ओके। लेकिन अगर कोई बड़ी अनबन है या फिर बड़ा इशू है, फैमिली इशू, लेकिन विदिन 2 मंथ्स मुझे कोई कॉल मैसेज आता हुआ या फिर उनकी तरफ कोई छोटा मोटा जेस्चर होता हुआ, तो इमेच्योरिटी के साथ ही सही कोई छोटा मोटा जेस्चर होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है गाइज। ज़्यादा नहीं, बस आपको पॉजिटिव रह के मैनिफेस्ट करना है, होप नहीं हारनी है, क्योंकि यहाँ से हमारे पास सारे के सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं कि आप होप रखें इस रिलेशनशिप में, ओके। मूव ऑन करें, अपने आप पे सेल्फ लव करें और अपनी लाइफ में मूव ऑन करें गाइज, लेकिन अपना इंतज़ार कायम रखें, अपना मैनिफेस्टेशन कायम रखें, अपना ट्रस्ट इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर पे और अपने डिवाइन पे, ओके, अपने डिवाइन पे, अपने प्यार पे भरोसा रखें और अपने लाइफ में मूव ऑन करें। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फोकस करें, अपने हेल्थ पे फोकस करें, अपने मटेरियल्स, मतलब जो भी आपका 3D लाइफ में जो भी आपका जॉब है, स्टडीज़ हैं, उसमें भी आप फोकस करने की कोशिश करें। सिर्फ चेजिंग एनर्जी में ना रहें, रोते हुए ना रहें, और इससे क्या होगा, आप नेगेटिविटी जनरेट करेंगे और आप अपना रियूनियन डिले करते जाएंगे, सफरिंग इन साइलेंस। यस, अकेले में आपको रोते नहीं बैठना है, आपको मूव ऑन करना है, लाइफ में खुश रहना है, हैप्पी रहना है और पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करना है, ओके। एक छोटी सी गॉड गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, ओके। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, यस, तो ये आपके साथ क्यों हो रहा है, ओके, सिर्फ आप ही के साथ ऐसा क्यों होता है, ओके। तो यस, डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपकी कमिटमेंट टेस्ट की जा रही है, कि ये जो भी रिलेशनशिप है, जो भी पार्टनर है, आप इनसे कितना प्यार करते हैं, इनके लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं, ओके, कितना इंतज़ार कर सकते हैं, कितना पॉजिटिव रह सकते हैं, कितना कुछ सह सकते हैं, ये डिवाइन देख रही है आप कितना कमिटेड हैं इस रिलेशनशिप में। वाओ गाइस, आपका आंसर तो बहुत ही प्योर आया है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, यस, जो भी आपको इम्पॉसिबल अभी इस वक्त लग रहा है, वो भी डिवाइन आपके लिए पॉसिबल कर देगा। ये डिवाइन आपको अश्योरेंस दे रहा है यहाँ से, ओके। और एक गाइडेंस ले लूँगी मैं। यू नीड
व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, सॉरी। सो जो भी नेगेटिविटीज़ आप में हैं, जैसे मैंने कहा कोई डर है, इम्पेशेंस के एनर्जीज हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, तो वो आपको रिलीज़ कर देने हैं इस जर्नी में, वहीं आपकी ग्रोथ होनी है गाइज। और इसी ग्रोथ के लिए शायद ये सेपरेशन आपकी लाइफ में आया है, ताकि आप एक बेटर इंसान बन सके, एक पॉजिटिव सोल बन सके। ओके, टाइम फॉर हीलिंग, खुद की हीलिंग करिए गाइज, पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए। जो भी नेगेटिविटीज़, डर, इनसिक्योरिटीज़ आपके मन में हैं, जो आपको होप से दूर कर रहे हैं, ओके, वो आप छोड़ दीजिए और खुद की हीलिंग करिए। ये 9 नंबर का जो भी कार्ड आया है, मटेरियल हार्वेस्ट, ये दोनों आप दोनों के लिए है। ग्रिफ के एनर्जीज, ओके, ऐसे मुरझाए हुए आपको नहीं रहना है, आपको खुश रहना है और पॉजिटिव रहना है कि आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। आपके सारे इन्वेस्टमेंट जो भी इस रिलेशनशिप में इंतज़ार आपने किया है, उसके अच्छे फल ही आपको मिलेंगे। इतना आपको पॉजिटिव रहना है गाइज, और आपको लाइफ में, खुद के लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सिर्फ मूव ऑन करना है, लेकिन अपना होप नहीं छोड़ना है इस रिलेशनशिप पे। यही गाइडेंस आई है यहाँ से। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा गाइज। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। मिलते हैं अगले रीडिंग में, बाय बाय।